साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हम विभिन्न भाषाओं में कहते हैं प्रेम से कहना धन निरंकार, क्योंकि हम सब वाकिफ़ है कि अलग अलग भाषाओं में भी एक ही बात कही जा रही है, चाहे उस भाषा से पूर्ण परिचित है या नहीं भी है। पर ये बात हम समझ पाए कि कहा जा रहा है प्रेम से कहना धन निरंकार। ये निरंकार जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसका एहसास जरूरी है। परमात्मा के दर्शन की क्षमता देता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान या जानकारी पर नहीं है। जब सदगुरु द्वारा ये ज्ञान जीवन में आता है तो मेरी नज़र हर पल में, हर जर्रे में इस परमात्मा के दर्शन करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। मेरे हर एक कर्म में ये प्रेम बहने लगता है, क्योंकि मुझे इस परमात्मा से प्रेम होने लगता है। मेरे जीवन के हर कर्म में, मेरी हर सोच में, हर भाव में प्रेम जन्म लेने लगता है। मान्यताओं के कारण दूरियां। किसी को लगता है कि एकांत में रहकर इस परमात्मा को पाया जा सकता है, तो किसी को लगता है कि कोई पीड़ा उठाकर, कोई तप त्याग करके ही इस परमात्मा को पाया जा सकता है। ये मान्यताएं, ये भ्रांतियाँ अक्सर दीवारों का कारण बनती हैं। इंसान इन भ्रांतियों, इन मान्यताओं, इन दूरियों की वजह से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। दूरियों का कारण है अज्ञानता। इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि तुम अपना विश्वास या अपनी मान्यताएं छोड़ो, मेरी बात मान लो। इसी कारण जो प्रेम, जो सच हमें एक दूसरे से बांधता है, हम उससे दूर होते चले जाते हैं और इंसान इंसान से ही नफरत कर बैठता है। जब सदगुरु द्वारा मैं इस सत्य को अपने जीवन में शामिल कर लेता हूँ तो समझ आता है कि ये परमात्मा जितना मुझ में है उतना ही आप में भी है। फिर ये दूरियां और मान्यताओं की गुंजाइश ही नहीं बचती। बहुमूल्य सुकून, सदैव का सुकून। अक्सर हम कह देते हैं कि मुझे सुकून चाहिए, ऐसा सुकून जिसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो सुकून किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। जैसे कि आज बाहर धूप है और फिर जब हवा चली तो सुकून आ गया। कोई मुझसे नाराज है तो सुकून चला गया। कोई मेरी वाह वाह कर रहा है तो सुकून आ गया। यह ऐसी बहुमूल्य सुकून की बात है जिसके मुकाबले में किसी की तुलना नहीं की जा सकती, और ये किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं। ये वो सुकून है जो सदगुरु की कृपा से हमारी झोली में आती है। सामाजिक पहचान से बड़ी है आत्मिक पहचान। जब सदगुरु से अपनी सही पहचान मुझे मिल जाती है तो फिर ये जो समाज में इकट्ठी की गई पहचान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, डॉक्टर, इंजीनियर, ऊंचे कुल का, नीचे कुल का, शहरी, पहाड़ी, फिर समझ में आता है कि ये तो मैंने बेकार में ही इतना बोझ अपने सर पर रखा हुआ है। इसे दूर फेंकना ही ठीक होगा, तभी मेरी सही पहचान बनेगी। घर घर में स्वर्ग। जिसको ये सत्य समझ में आ जाए, जो इस परमात्मा के दर्शन करके अपने मूल की पहचान कर ले, वो फिर किस बात का अहंकार करेगा। फिर तो ये सभी नफरतों और अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं और जीवन में स्वर्ग स्थापित होने लगता है। घर घर में स्वर्ग स्थापित होने लगता है। अरदास में पूर्ण समर्पण आवश्यक। अरदास एक बहुत ही प्रेम से भरी हुई भावना है। अरदास करने के लिए एक भक्त के अंदर बहुत सारा प्रेम और पूर्ण समर्पण चाहिए। दास भावना चाहिए, खुद को अर्पित करने का भाव चाहिए, तभी सही मायनों में अरदास करना संभव होता है। भक्ति का प्राण है समर्पण। भक्ति का प्राण है समर्पण। भक्ति का प्राण है भाव। अगर समर्पण का भाव नहीं है, भक्त वाले भाव नहीं है, और मैं सिर्फ हाथ जोड़कर, सर झुकाकर खड़ा रहूं, अर्पित समर्पित दास भावना के बिना, और मैं कहूं कि मैं अरदास कर रहा हूं, तो वो अरदास का लिबास ओढ़े लेने से मेरी वो मांग अरदास नहीं बन पाती। अरदास में भी मांगों का अंबार। अक्सर हम अरदास का नाम लेकर भी मांग ही मांग रहे होते हैं। अगर वो पूरी नहीं हुई तो हम हंसना खेलना ही छोड़ देते हैं। सदगुरु से मैं अपने जीवन में आनंद लेना चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझ पर निर्भर करता है। भक्ति वाले भावों से, समर्पण वाले भावों से मेरा जीवन भर जाएगा, तो एक आनंद भरा जीवन सहज में ही मेरे हिस्से आ